Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आधी रात को एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसने हिंदुस्तान के इतिहास और भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 14 अगस्त 1947 की रात को एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में तब्दील कर दिया। 14 अगस्त की रात को कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लाखों लोग, जो लोग कल तक एक साथ उठते और बैठते थे, वही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। भारत को आजाद हुए आज 74 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त की रात को हुआ क्या था, क्या थी वजह। 14 अगस्त 1947 यानी आजादी की पिछली रात, इस दिन का इंतजार हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन आजादी से बहुत पहले ही मुस्लिम लीग की अगुवाई करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की एक जिद थी, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एक अलग मुल्क दे दिया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना की एक जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर एक ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी हर ओर देखने को मिलते हैं। क्यों मिली आज़ादी साल 1947 में? जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब ब्रिटेन में चुनाव हुआ और वहां की लेबर पार्टी ने जीत हासिल की। जीत से पहले लेबर पार्टी ने एक वादा किया था कि अगर उसने चुनाव में जीत हासिल कर ली तो ब्रिटेन के द्वारा कई गुलाम देशों को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए चुना गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए 3 जून 1948 का दिन निश्चित किया, लेकिन मुस्लिम लीग की अगुवाई करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नाम का अलग मुल्क बनाने की जिद की। मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थकों ने देश भर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भारत के अंदर जगह जगह पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल का एरिया सबसे मुख्य था। भारत की इस बिगड़ती परिस्थितियों और टकराव को देखकर अंग्रेज ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि जितनी जल्दी हो सके भारत को आजाद कर देना चाहिए, और अंग्रेजों के पास एक बेहतरीन मौका भी था कि वो भारत को आजादी के साथ साथ दो टुकड़ों में भी बांट दें। क्यों चुना 15 अगस्त का दिन? लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को आजादी के ऐलान करने का दिन तय किया, क्योंकि माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन बहुत ही शुभ था, क्योंकि इसी दिन 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन के ऐलान के बाद 15 अगस्त 1947 का दिन तो तय हो गया, लेकिन भारत के ज्योतिषियों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये दिन अशुभ और अमंगलकारी था। ऐसे में दूसरी तारीखों का चुनाव किया जाने। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को नहीं बदलना चाहते थे। तब जाकर भारत के मुख्य ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14-15 अगस्त की आधी रात का समय निश्चित किया, क्योंकि अंग्रेजी समय के अनुसार 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, जबकि भारतीय मान्यता के मुताबिक सूर्योदय के बाद ही अगला दिन माना जाता है। ऐसे में आजादी के जश्न के लिए आधी रात के मुहूर्त को चुना गया, जो 11:51 से शुरू होकर 12:49 तक रहने वाला था। और इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का सबसे पहला भाषण भी समाप्त करना था। बिना सोचे समझे हुआ बंटवारा। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और दूसरी तरफ भारत को जल्द से जल्द आजाद कराने की जरूरत के कारण भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में ही भारत का बंटवारा कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को दो टुकड़ों में बांटने वाले, या फिर कहें तो भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ को 6 सप्ताह पहले ही पहली बार भारत आए थे, जो न तो भारत की संस्कृति को ठीक से जानते थे और न ही भारत के भूगोल को। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ सप्ताह पहले भारत आया एक शख्स जो न तो भारत के भूगोल को ठीक से जानता था और न ही भारत की सांस्कृतिक बनावट को, और बिना कुछ जाने समझे उसने भारत को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिली
और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को। लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का वक्त लग गया। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमा तो खींच दी गई, लेकिन हालात बिगड़ते ही गए। करोड़ों लोगों ने चुकाई उस लकीर की कीमत। आजादी के वक्त भारत की आबादी करीब 40 करोड़ थी। वैसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना की जिद ने अंग्रेजों को यहाँ से जाते जाते एक लकीर खींचने का मौका दे दिया। सिर्फ उस एक लकीर की वजह से पूरी दुनिया ने इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन को देखा। एक लकीर की वजह से 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एक जगह से भागकर दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा था। बंटवारे के वक्त हुए इस टकराव की वजह से हिंदुस्तान के लाखों नागरिक अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। कितनी अजीब बात थी, जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, उस दिन एक दूसरे को मारने पर आमादा हो चुके थे। महिला होने की चुकाई कीमत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त सबसे बड़ी कीमत हिंदुस्तान की महिलाओं ने चुकाई। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींची गई और उसके बाद देश भर में जो टकराव उत्पन्न हुआ, उस टकराव में हजारों महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। बदसलूकी की सीमा क्या होगी, आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों ने अपना कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, कब्जा जमाने के बाद मुसलमानों ने उन्हें वहां से भाग जाने की धमकियां दी थी। और उस वक्त पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ भागे लोग बताते हैं कि जब वो लोग वहां से भाग रहे थे तो उन्होंने खेतों और रास्तों और सड़कों में कई बच्चों को रोते हुए देखा, जिनके साथ कोई भी नहीं था। लोग अपनी जान बचाकर भागने के लिए जो पीछे छूट रहा था, सब छोड़कर भागते जा रहे थे, चाहे वो खुद उनके बच्चे ही क्यों ना हो। महिलाओं को मरने से ज्यादा इस बात का डर था कि अगर वो पीछे छूट गईं तो उनके साथ वहां के लोग कैसा सलूक करेंगे। बंटवारे के वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो लकीर खींची गई, उस एक लकीर ने इंसानियत को बुरी तरह से मार दिया था। पुरुष तो जैसे तैसे करके भागे जा रहे थे, लेकिन बंटवारे के बाद तमाम तरह की यातनाओं के लिए महिलाएं सबसे आसान शिकार बन गई थी। एक तरफ बंटवारा तो दूसरी तरफ सत्ता। एक तरफ पाकिस्तान से लाखों लोग भागकर भारत की तरफ आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रायसीना हिल्स पर लाखों लोगों का हुजूम जमा हुआ था। 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत का सबसे पहला भाषण दिया। यह भाषण उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में दिया, लेकिन उस वक्त तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। पंडित नेहरू ने भाषण वायसराय लॉज में दिया था, जिसे आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। रात के 12 बज चुके थे। पंडित नेहरू के द्वारा आजादी की घोषणा की जा चुकी थी। भारत में जगह जगह पटाखे फूट रहे थे। मंदिरों में पूजा पाठ किया जा रहा था। हर गली चौराहे पर भीड़ इकट्ठा थी। लोग अंग्रेजों के पुतले फूंक रहे थे। हर गली चौराहे का माहौल रावण दहन जैसा था। गायब थे गांधी। जब देश की राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआखोली में थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर बताया कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। आप भारत के राष्ट्रपिता हैं। स्वाधीनता के समारोह में आप आकर हमें आशीर्वाद दें। जिसके बाद महात्मा गांधी ने जवाबी पत्र लिखते हुए कहा था कि बंटवारे की वजह से बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में मैं जश्न कैसे मना सकता हूँ? इस टकराव को रोकने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। कितनी अजीब बात है ना कि लंगोट और लाठी वाले जिस संत ने भारत को आजाद कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, और फिर जब आजाद भारत की आजादी का समारोह मनाया जा रहा था, तब गांधी वहां से गायब थे। ऐतिहासिक फोटो जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन एक साथ बैठे थे, तब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर स्वीकृति की आखिरी मोहर लगी थी। उस तस्वीर में वो लाठीधारी गांधी गायब थे। जानकारों की माने तो महात्मा गांधी को बहुत दुख था उस आजादी के लिए जो अपने भाइयों के विभाजन और खून से लिखी जाने वाली थी। 16 अगस्त को लाल किले में फहराया गया था झंडा।
हर साल भले ही प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले पर झंडा नहीं फहराया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे एक दिन बाद 16 अगस्त 1947 के दिन लाल किले पर भारत का झंडा फहराया था। इतना ही नहीं, 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा के बाद ही हो पाया था कि कितना इलाका पाकिस्तान का है और कितना भारत का। देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया हो, लेकिन हिंदुस्तान के पास अपना खुद का राष्ट्रगान भी नहीं था। वैसे 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन लिख चुके थे, मगर 1950 में इसे राष्ट्रगान बनाया गया था। 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया था, पर ये अंग्रेज खाली आज़ादी देकर नहीं गए, वो आज़ादी के साथ साथ बंटवारे का ऐसा गहरा घाव देकर भी गए जो सदियों तक नहीं भरने वाला है। ये बंटवारा केवल जमीन का नहीं था, ये बंटवारा था लाखों लोगों के दिलों का, परिवारों का, सभ्यताओं का और भारत के गौरवशाली इतिहास का। ये बंटवारा था उन नदियों का जो दोनों देशों में बहती थी। ये बंटवारा था उन सभ्यताओं का जिन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लिया था। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।